अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है जहां पर आप अपना गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा करने के साथ साथ में ही देश सेवा का भी एक अच्छा मौका पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी डिपार्टमेंट में आई हुई आईसीआईओ की वैकेंसीज, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। तो ये जो वैकेंसी हैं ये अनाउंस हो चुकी हैं, इनके एप्लीकेशंस चालू हो चुके हैं, इनके लिए आप अभी अप्लाई आप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, लास्ट डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर की, इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है www.mha.gov.in, इस पे जाना होगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, आप होम पेज पे देखिए नीचे ऑप्शन एक पाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO सेकेंड ग्रेड, ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव इन IB। यहाँ पर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है इस वैकेंसी का वो भी मिल जाएगा, PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं और जानकारी आपको इस वीडियो में देता हूँ इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि IB की ये जो वैकेंसी आई हुई है ये ऑल इंडिया जॉब है, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है। तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। साथ ही साथ में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का मेन काम क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। थ्रेट एनालिसिस, नेशनल सिक्योरिटी में देश के लिए सामने कोई खतरा है तो उसका एनालिसिस करना, इंटेल कलेक्शन, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, सस्पिशियस पीपल जो हैं उनके बैकग्राउंड चेक्स, सर्विलांस और फील्ड ऑपरेशंस, इस तरीके के जॉब प्रोफाइल ये होती है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो अभी वैकेंसी आई है 2025 में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, तो ये ग्रुप C की जॉब है, नॉन गेस्टेड है, ठीक है। और इसका पे ग्रेड ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, अच्छी ही सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ में इस जॉब में 20% ऑफ बेसिक पे जो होता है उसके आपको सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है इस पोस्ट पे। बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो इसमें कुल वैकेंसीज़ जो हैं 3717 वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ के नंबर दे रखे हैं। ये वैकेंसीज़ प्रोविजनल हैं जो आने वाले समय में बढ़ने के ही चांसेस हैं। आप अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या आपका IT से हो। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है जो आज के समय में हम सबको होती ही है। एज की अगर बात की जाए तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो 18 टू 27 ईयर्स होनी चाहिए, 18 ईयर्स मिनिमम और 27 ईयर मैक्सिमम। और ये जो डेट का पैरामीटर है ये होगा क्लोजिंग डेट। इसके लिए जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है वो है 10 अगस्त। 10 अगस्त 2025 को आपकी एज जो है वो 18 वर्ष से कम ना हो और 27 से ज़्यादा ना हो। रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं उनमें जो एक छूट होती है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है मैक्सिमम जो एज है उसमें, और जो OBC कैंडिडेट्स होते हैं अपने उनके लिए 3 ईयर्स के एज रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज में, मतलब जो 27 है उसमें 3। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 टीयर में एग्ज़ाम है और एक इंटरव्यू है। टीयर 1 जो एग्ज़ाम है आपका, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का है और 1 आवर आपको मिलेगा इसको अटैम्प्ट करने के लिए। इसमें 5 सेक्शंस हैं जिनमें
हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, मतलब 100 मार्क्स का टोटल टीयर 1 का एग्जाम होगा, जिसमें करंट अफेयर्स जिनकी आप तैयारी करते ही हैं सभी, जनरल स्टडीज़ जीएस का सिलेबस हम तैयारी करते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसमें आपका मैथ्स आ जाता है सिंपल, रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 20 होंगे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे ऐसे 100 क्वेश्चंस, 5 जो पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन जो है उसको गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर कोई आप क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरीके की मार्किंग नहीं है। जब आप टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो टोटल वैकेंसीज के 10 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी हमारी वैकेंसीज हैं उनके 10 गुने कैंडिडेट्स जो हैं उनको टीयर 2 के लिए मतलब कॉल किया जाएगा, वो टीयर 2 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। टीयर 2 जो पेपर है, ये ध्यान देना, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर है, 50 मार्क्स का, 1 घंटा यहाँ भी आपको मिलेगा करने के लिए, ठीक है। अब 50 मार्क्स का होगा, इसमें क्या होगा, एक आपको ऐसे लिखना होगा जो 20 मार्क्स का है, एक 20 मार्क्स का आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, तो ये 30 मार्क्स हो गए, और 2 आपके क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक्स है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उन पर होंगे, तो ये 50 मार्क्स का होगा। फिर जो टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर 1 प्लस टीयर 2 जो कंबाइंड मेरिट बनेगी, तो उसमें जो टोटल वैकेंसीज है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स जो हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जैसे आपको पता ही पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। तो इस तरीके का एग्जाम का शेड्यूल और पैटर्न आपका रहने वाला है, इसकी आप तैयारी करें ध्यान में रखते हुए। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ऑलरेडी ओपन है। रजिस्ट्रेशंस आपके 19 जुलाई 19 जुलाई से चालू हो चुके हैं, और ये 10 अगस्त को रात को 11:59 तक ये आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझना ये है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जो एग्ज़ाम फीस है उसकी, तो 10 तारीख तक ही करनी है। अगर आप एसबीआई के चालान के थ्रू ऑफलाइन मोड में अपनी पेमेंट करते हैं फॉर्म भरने के बाद में, आपको अपना एप्लीकेशन तो जो है वो 10 अगस्त तक करना ही करना है, लेकिन जो चालान है फीस का, अगर आप ऑफलाइन बैंक से जाके उसको पे करते हैं फीस को, तो आप 12 अगस्त तक इसको कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, बड़ा बेसिक सी बात है, आपको एमएचए की वेबसाइट पे जानी है, वहाँ पर आपको IBACIO 2025 का जो मैंने भी आपको दिखाया था लिंक, उसको क्लिक करना है। वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको कॉपी पेस्ट करना है ब्राउज़र में, फिर वहाँ से जाकर आपको अपनी जो डिटेल्स हैं रजिस्टर करनी है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद में फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में पेमेंट करनी है फ़ीस की, दूसरे पार्ट में आपको पेमेंट फीस की करनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, साथ में फिर उसको सबमिट कर देना है फॉर्म को, और जो आपको कंफर्मेशन मिलेगा उसको सेव कर लेना है, ठीक। ये जो पोस्ट है ACIO की, ये जो फिजिकली डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सनस हैं, पर्सनस विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, उनके लिए नहीं है ये, तो उनको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो प्रोविजनल है, घट बढ़ सकता है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, घटने के चांसेस नहीं है। साथ में जो विशेष बात है जिस पर ध्यान रखना है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी एट्सेट्रा, इसको डिटरमिन किया जाएगा क्लोजिंग डेट से। मतलब आपकी एज जो है वो 10 अगस्त को जो है वो 18 से कम 27 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। साथ ही साथ में आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, वो 10 अगस्त तक या उससे पहले आपको मिल गई हो। ऐसा नहीं होगा कि हमने एग्ज़ाम दे दिया है, हम फाइनल ईयर में और हमारी डिग्री इसी साल में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं, उसको वैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ऑन द क्लोजिंग डेट दैट इज़ 10 अगस्त 2025 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसकी अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी इस एग्ज़ाम को लेकर हम आने वाले समय में भी कुछ ऑनलाइन सेशंस जो हैं गाइडेंस के लिए वो रखेंगे, और कुछ और भी तरीके के आपके लिए हेल्प सपोर्ट मटेरियल भी लेकर आएंगे, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनकी तैयारी करने को लेकर,
एसेस को कैसे लिखें, एसेस के टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी करवाने को लेकर हम इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहेंगे और आपके गाइडेंस के लिए आपके साथ में रहेंगे। तो हम एक साथ में बने रहें, इसके लिए आप हमें यूट्यूब चैनल पर, हमारे एसेक एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वीडियोस के आपको मिलते रहें। साथ ही साथ में आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी कोई इंक्वायरी है किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं 88887888991191191959। तो व्हाट्सएप के थ्रू आप चैट प्रेफर करिए, कॉल ना करें तो ठीक रहेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी तैयारी करिए। कोई भी आपको इसमें गाइडेंस की ज़रूरत है किसी भी तरीके की, इंग्लिश से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें वी विल बी प्लीज टू हेल्प यू। हम हमेशा आपके लिए मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप अच्छे तरीके से खूब बढ़िया से मन लगाकर तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और गवर्नमेंट जॉब लेकर एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करिए। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।